नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हार से परेशान विपक्ष ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि बैलेट पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है, जबकि भाजपा मात्र 99 पर। किंतु ईवीएम की गिनती में भाजपा चुनाव जीती। इसका मतलब है कोई ना कोई बड़ा खेला हुआ है, यानी कि ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी। अब ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी युधिष्ठिर जुड़ चुके हैं। युधिष्ठिर, क्या है पूरा मामला? देखिए, आपने बताया कि ट्वीट में किस तरह से कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से जहां पर वोटिंग हुई वहां पर सपा जीत रही है। ये बात कही है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और कह रहे हैं कि 304 सीटें जहां पर ये बैलेट पेपर से काउंटिंग हुई तो वहां पर हम जीत रहे हैं, और 99 सीटों पर मतलब पीछे थी बीजेपी। अब इन्हें ये नहीं पता कि बैलेट पेपर और ईवीएम में डिफरेंस कैसे करें। वो सरकारी कर्मचारी बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग करते हैं, लेकिन ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इनकी बौखलाहट वैसे जायज़ भी है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से बड़ी बड़ी बात कही थी और मुंगेरी लाल के हसीन सपने अखिलेश यादव को दिखाए थे, और ये बार बार एक बात कहते थे कि इस बार तो मैं नेवला बन गया हूँ, बीजेपी को ख़त्म कर दूंगा। मतलब बीजेपी को सांप बता रहे थे और खुद को नेवला। लेकिन जनता ने इस नेवला की चोंच को कैसे तोड़ा है, नेवला के दांतों को कैसे तोड़ा है, वोटों के जरिए ये सबको पता लग गया। अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य की बौखलाहट लगातार क्यों आ रही है? क्योंकि इन्होंने पहले तो बड़ी बड़ी बातें कहीं, दावे किए बड़े बड़े मंचों से, बार बार बीजेपी के खिलाफ जहर उगल रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से जनता ने इनको वोट रूपी हथियार से चोट पहुंचाई है, वो इनके टीस जो है वो लगातार उठ रही है। अब एक बात आप समझ सकते हैं कि जब ये लोग विपक्ष के इसी ईवीएम से किसी और राज्य में जीतते हैं, अब पंजाब की बात तो नहीं करता कोई भी, पंजाब में किसी ने उठाया, राजस्थान में किसी ने उठाया ये मुद्दा, या फिर जो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आ गई थी और कह रही थी कि ईवीएम में गड़बड़ है। लेकिन दीदी, आपके राज्य में शायद ईवीएम का खेल क्या हुआ, वहाँ तो ईवीएम थी, वहाँ आप की पार्टी जीती है, लेकिन भले ही आप नंदीग्राम सीट से हारी, वो अलग बात है। हालांकि आपने ये कहा भी था कि ईवीएम की वजह से मैं हारी, लेकिन समझ में नहीं आता मेरी कि लोग जहां पर बीजेपी जीतती है वहां ये ईवीएम पर सवाल खड़ा कर देते हैं, वहां ये चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर देते हैं, वहां ये जितने भी अधिकारी जहां भी उनकी ड्यूटी लगती है चुनाव के दौरान उन पर सवाल खड़ा कर देते हैं। लेकिन जैसे ही इनकी पार्टी की सरकार बनती है कहीं, या फिर इनकी पार्टी को बहुमत मिलता है किसी भी राज्य में या जीतती है, तो ये उस वक्त शांत हो जाते हैं। अब ये सारे के सारे जो विपक्षी हैं, सिर्फ इनको एक मुद्दा मिलता है और उस मुद्दे को जनता समझती है, और हर बार इनका मुंह भी बंद करती है जनता। जितनी बार इन्होंने ईवीएम का रोना रोया है, अब सुनिए भाई, जनता जनादेश करती है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी, हालांकि उन्होंने ट्वीट किया था, और जब ये काउंटिंग होने वाली थी 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि भाई ये तो ईवीएम में धांधली होने वाली है, सतर्क हो जाओ। कार्यकर्ताओं को भड़काया, डंडा ले लेकर के कार्यकर्ता भी पहुंचे, जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया था उसके सामने दूरबीन से निगरानी कर रहे थे लोग। अब समझिए, जनता पर इनको भरोसा नहीं है, कोर्ट पर इनको भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर इनको भरोसा नहीं है, तो भाई भरोसा तुम्हारा किस पे है? हमें समझ में नहीं आ रहा कि देश में रहते हैं या फिर विदेश में रहते हैं, अपने हिसाब से कानून बना देते हैं, आप अपने हिसाब से नई नई बातें गढ़ंत कर देते हैं, तो कब तक ये दोहरा चरित्र आपका चलता रहेगा? लेकिन ये इन सबको समझना होगा कि देश की जनता समझदार है। आप जितना जनादेश को अपमानित करेंगे उतना ही आपको चोटें मिलती रहेंगी। इसीलिए जनता इनको बार बार हर चुनाव में मात देती है। आप देखिए कांग्रेस का क्या हाल है, जमानत जब्त हो गए, 0.2% वोट मिले। बताओ, वोट फीसदी जो है 0.2% वोट मिले हैं कांग्रेस पार्टी को, जो बार बार ईवीएम का रोना रोती थी। इसीलिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की पार्टी भी इसी स्थिति में पहुंच गई है। इसीलिए जनता इस बार जो समझाया है वोट रूपी हथियार से, वो अलग बात है, अगली बार फिर जनता समझाएगी कि हमारी जो ईवीएम है वो कितनी अच्छी है। अब मैं बात कर लेता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य की,
कि ये जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ईवीएम खराब है, ये खराब है। जब ये इनके भी ये बताता हूँ कि इनकी मौर्य समाज में कितनी पैठ है। ये कह रहे थे ओबीसी समाज में अच्छी खासी पैठ है, लेकिन इस बार के चुनाव में जनता ने बताया कि तुम जो मलाई खाने वाले आदमी हो, जिधर देखते हो थोड़ी सी स्थिति बन रही है उधर ही आप चल देते हो, जहाँ आपको सीट पर लड़ाया जाता है वहाँ चल देते हो, जहाँ आपके बेटे या परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है, उनको सीट दी जाती तो आप वहीं चले जाते हो। तो एक छोटे से आंकड़े बताता हूँ आपको मैं। आंकड़ा ये है कि जब आप देखेंगे कि इस बार के चुनाव में चाहे वो मौर्य समाज हो या कुशवाहा समाज हो, मतलब तमाम जो ओबीसी समाज है पूर्वांचल की तरफ जहाँ से आते हैं, तो वहाँ पर जो वोट परसेंट है, जब ये बीजेपी में थे और अब ये सपा में, तो कितना घटा कितना बढ़ा। तो मैं आपको बता दूं 64% वोट कुशवाहा मौर्य जैसे ओवैसी समाज की ओर से बीजेपी को वोट मिला है। 64% वोट बीजेपी को मिला है। और यही वोट परसेंट की बात करूं तो पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में 54% जो वोट शेयर बीजेपी को मिला, मतलब 54% वोट बीजेपी को मिले थे, लेकिन इस बार 64% वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें इजाफा हुआ है वोटिंग परसेंट में। जो कुर्मी हैं या कुशवाहा हैं या मौर्य, इन्हीं के समाज के, स्वयं प्रसाद मौर्य के समाज के लोगों ने सपा को वोट नहीं किया। इससे ये अनुमान लगा जा सकता है कि ये वैसे ही हवाई दावे करते हैं, जातिवाद आधार पर ये लोग समझाते हैं कि नहीं हमारी पैंट अच्छी है, तो इसने ये जवाब दे दिया। सपा को कितना वोट मिला? जो सपा को इन जो मैंने आपको बताया जितनी जातियों के नाम बताए, चाहे कुशवाहा हो या मौर्य हो या कुर्मी हो, इन सब का जो वोट परसेंट पिछली बार सपा को 18% मिला था और इस बार 22% वोट इन जातियों की तरफ से मिला। आप समझ सकते हैं कि सपा में जाने के बावजूद इनका कोई सिक्का इनके समाज में नहीं चला। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारा बोलबाला था, हमने ये किया वो किया, बड़े बड़े नारे लगाए, जाटों के बीच पैठ बनाई। लेकिन आपको बता दूं, आंकड़े की अगर बात करेंगे ना तो पता लग जाएगा कि जाटों ने इनको कैसे नकार दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश, मैं अगर बात करूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटों की, तो यहाँ इस बार जो समाजवादी पार्टी को पिछली बार जो वोट मिले थे, लगभग 54% वोट जाटों के मिले थे। माफ कीजिए, 38% वोट मिले थे। इस बार 33% वोट सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को मिले हैं। और जिस बीजेपी को पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में जो 44% वोट मिले थे, इस बार जनता ने पूरा मूड बनाकर बीजेपी को वोट दिया और 54% वोट जाटों ने बीजेपी को किया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना वोट परसेंट बढ़ा जाटों के बीच बीजेपी का, पिछली बार से भी ज़्यादा बढ़ा। तो इससे माना जा सकता है जो हवा बना रखी थी कुछ गिद्ध गैंग की ओर से, ये जो वामपंथियों की लॉबी उसकी ओर से, कि जाट तो नाराज हैं बीजेपी से इस बार, तो जाटों ने बता दिया कि हम नाराज नहीं हैं, हम जातिवाद के आधार पर वोट नहीं करेंगे, हम टिकैत गैंग के आधार पर वोट नहीं करेंगे। वो हमारा फर्ज है, हमें किसको देना है, विकास के मुद्दे पर देना है, सुरक्षा के मुद्दे पर देना है। देखिए युधिष्ठिर, चुनाव खत्म हो गए हैं, चुनाव के नतीजे आ गए हैं, अभी भी इस विपक्षियों को क्या ये हार की सफाई दे रहे हैं किसी तरह से? अब ये समझिए, ये तो हर बार होता है। अब 2017 का डेटा उठाइए, इन लोगों के अखिलेश यादव हो, केजरीवाल हो, ममता हो, ये सारे के सारे लोग जब भी इनके स्टेटों में सरकार, जहाँ भी ये जीतती है, इन लोगों की सरकार बनती है, तो ये कुछ नहीं कहते। और जैसे बीजेपी की सरकार बनती है तो ये हर बार इसी बात का रोना रोकर बाहर निकल कर आ जाते हैं। लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं है। ये आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं और जनता इस अपमान का बदला आपसे लगातार वोट रूपी हथियार से चोट पहुंचाकर आपसे लेती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर बातचीत के लिए। यानी कि जीत नहीं तो ईवीएम ठीक नहीं, यही साबित किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और उन्होंने फिर से अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया है। आपको बता दें, इससे पहले चुनाव से 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार ईवीएम पर सवाल उठाए थे। वहीं राकेश टिकैत ने भी किसानों से अपील की थी कि काउंटिंग के दिन गड़बड़ हो सकती है। यानी लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है ईवीएम पर, और इस बार भी नतीजों के बाद भी वही हुआ। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।